समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। नमस्कार। ये दो पंक्तियां हमारे महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य समर शेष है से ली गई हैं। बहुत सरल शब्दों में इसका अर्थ समझाऊं तो पापी केवल वह नहीं जो पाप करता है, पापी वह भी उतना ही है जो पाप को रोकने का सामर्थ्य तो रखता है पर किसी कारणवश पाप होता हुआ देखकर भी उसे रोकने की तनिक कोशिश नहीं करता और चुप्पी साध लेता है। राष्ट्र के सम्मान की बात हो या नारी के सम्मान की, हर काल में इस देश में एक ऐसा भीष्म जरूर हुआ है जो कभी तटस्थता के नाम पर, कभी सिद्धांतों के नाम पर, तो कभी राजनीतिक प्रतिबद्धता के नाम पर सत्य के साथ खड़ा होने से इनकार कर देता है। हर काल में उस भीष्म के मौन का दुष्परिणाम हमारी मातृभूमि की तार तार होती अस्मिता के रूप में दिखाई देती है। रामधारी सिंह दिनकर ने इन दो पंक्तियों में हमारे अन्याय को देखकर भी अनदेखा कर देने की इसी प्रवृत्ति पर सवाल उठाया है। उन्होंने हमारे सत्य के साथ खड़ी होने की प्रतिबद्धता पर भी सवाल उठाया है। अक्सर यह देखा जाता है कि हम अन्याय को होता हुआ देखकर भी उसे अनदेखा कर देते हैं, यह सोचकर कि यह हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, हम इसमें क्यों पड़े। पर इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह होता है कि अन्याय करने वालों का मनोबल बढ़ता ही बढ़ता जाता है और एक दिन चारों ओर अन्याय फैल जाता है और हो सकता है कि उसी अन्याय की चपेट में आप आ जाओ और आपके लिए कोई आवाज ना उठाए, ठीक उसी तरह जिस तरह आपने भी किसी के लिए आवाज नहीं उठाया था। तभी तो अंग्रेजी में एक कहावत भी है, इफ सम इनोसेंट इज ट्रीटेड विथ वायलेंस एंड यू आर साइलेंट देन यू आर द नेक्स्ट विक्टिम। पंडित नरेंद्र शर्मा भी समाज में फैले इस अव्यवस्था और सामर्थ्यवान लोगों की कर्महीनता पर सवाल उठाते हुए लिखते हैं, विस्तार है अपार प्रजा दोनों पार करे हाहाकार, निशब्द सदा ओ गंगा तुम बहती क्यों हो, नैतिकता नष्ट हुई मानवता भ्रष्ट हुई, निर्लज भाव से तुम बहती क्यों हो। अक्सर यही होता आया है, युगों युगों से देश में यही होता आया है कि अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हजार लोग तो जरूर खड़े होते हैं पर सिर्फ तमाशबीन बनकर तमाशा देखने वालों की भीड़ लाखों और करोड़ों में होती है। सोमनाथ मंदिर के समय भी यही हुआ। जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो हजारों लोगों ने तलवार उठाकर सोमनाथ मंदिर के रक्षार्थ के लिए जरूर खड़े हुए पर लाखों और करोड़ों की भीड़ केवल तमाशबीन बनकर सिर्फ तमाशा ही देख रही थी। सोचिए उस समय अगर इनमें से हर एक बंदा सिर्फ एक एक तलवार भी उठा लेता तो आज इतिहास कुछ और होता। ठीक उसी तरह जब सिरोजुद्दौला अंग्रेजों से लड़ने के लिए जा रहे थे तो एक गाने वाली ने अपनी पूरी जीवन की कमाई उन्हें दे दी थी पर उसी राज्य के कई सामर्थ्यवान अमीर लोगों ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। रामधारी सिंह दिनकर हमारे सही और गलत, न्याय और अन्याय को हमारे राजनीतिक चश्मे से देखने की हमारी प्रवृत्ति पर भी सवाल उठाते हैं। पापी कौन है, मनुष्य उसका न्याय चुराने वाला या न्याय खोजते विघ्न का शीश उड़ाने वाला। आजकल हम अपराध का अक्सर राजनीतिकरण करने लगे हैं। हम आजकल अपराध में जात धर्म राजनीति जोड़ने लगे हैं। हम भूल जाते हैं कि अपराधी तो एक अपराधी है, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, वह किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो या किसी भी पार्टी का हो। पर आजकल अपराध का राजनीतिकरण बहुत ज्यादा हो रहा है। आप अक्सर यह भी देखे होंगे कि लोग अपने प्रिय पार्टी का नेता के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। उनके प्रिय पार्टी का नेता अगर कुछ अन्याय करे, कुछ गलत काम करे, कुछ पाप करे तो भी वो उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। इसको चमचागिरी कहते हैं। आप ये सब मत कीजिए, आप अपने पार्टियों के चिंटू मत बनिए, आप उनसे भी सवाल उठाइए अगर वो गलत काम कर रहे हैं तभी तो मानवता सरल और शुद्ध रहेगी, वरना मानवता भ्रष्ट होती ही जाएगी। और रामधारी सिंह दिनकर का उन लोगों के प्रति भी बहुत गुस्सा है जो अपने दायित्वों का वर्ण नहीं करते समाज के लिए। तभी तो वो लिखते हैं, जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है या किसी लोभ के विवश मुक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री कधर्य को धिग है, यह मुखहीनता कम नहीं वधिक है। हर काल में, सिर्फ महाभारत काल में नहीं, हर काल में हम धृतराष्ट्र बनकर अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों, अपने दायित्वों को अनदेखा कर देते हैं, उससे मुंह मोड़ लेते हैं। हमारे देश में आज चारों ओर अन्याय, हमारे देश में बहुत सदियों से अन्याय और शोषण फैला हुआ है।
पर हम हमेशा उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। हम शुतुरमुर्ग का रवैया अपना लेते हैं। शुतुरमुर्ग मतलब ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या करता है, जब उसके पास कोई खतरा मंडराता है तो वह अपना मुंडी जमीन में गाड़ लेता है और उसे यह आभास होता है कि खतरा तो आसपास है ही नहीं। ठीक उसी तरह भी हम आसपास हमारे अन्याय शोषण को देख ही नहीं रहे हैं और आंखें मूंद लिए हैं और यह विश्वास हमें हो गया है कि हमारे आसपास तो खतरा है ही नहीं। हम खतरे को देखना ही नहीं चाहते, हम अन्याय को देखना ही नहीं चाहते। रामधारी सिंह दिनकर उसी शुतुरमुर्ग रवैये को त्यागने की बात कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर के पंक्तियों में जो शोषण के प्रति पीड़ा है उसमें भी साफ साफ झलक जाती है, उसकी भी दर्द जो है वो साफ साफ झलक जाती है। तभी तो वो लिखते हैं, वह संसार जहां अब तक पहुंची नहीं किरण है, जहां क्षितिज है शून्य और अंबर तिमिर वर्णन है, देख जहां का देश आज भी अंतरस्थल हिलता है, मां को लज वसन और शिशु को क्षीर मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार असली पुरुषार्थ वह है जो दूसरों के हित के लिए, जो अन्याय के खिलाफ लड़े, जो सत्य के लिए लड़े और ये इस पूरी प्रक्रिया में सत्य के लड़ने के लिए, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपने हित, अपने सुख का भी त्याग करना पड़े तो कर दे। जी हां, बिल्कुल असली इंसान और असली पुरुष तो वही है जो कि अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी भी सुख का त्याग कर सके। और मैं मानता हूं कि यह हर किसी के बस की बात नहीं है, बहुत से लोगों के बस की बात नहीं है, लेकिन कम से कम हमारा इतना दायित्व तो बनता है, इतना फर्ज तो बनता है कि अगर हम इस लड़ाई को लड़ नहीं सकते तो कम से कम उसका साथ दे, उसका मनोबल बढ़ाए। जो इस लड़ाई को लड़ रहा है उसका साथ तो कम से कम हम दे ही सकते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर यह भी जानते हैं कि यह राह बहुत ही कटीली है। इस राह पे, इस लड़ाई की राह पे, जो सत्य की लड़ाई पे राह पे चलेगा, जो अन्याय के खिलाफ लड़ेगा, उसे बहुत ही कांटों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अक्सर देखिए, नेता का अर्थ क्या होता है? नेता का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला, चाहे वो एक लोग का नेतृत्व करे, 100 लोगों का नेतृत्व करे या पूरे देश का नेतृत्व करे। और नेता का फर्ज होता है कि वह खुद अपनी खुशियां भी त्याग दे, लेकिन अपने जो फॉलोअर्स हैं उसकी खुशियों को कभी आंच ना आने दे, उसके लिए हमेशा लड़ाई करे। लेकिन आजकल उल्टा हो रहा है। आजकल नेता सत्ता सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता है ताकि वो गरीबों का शोषण करके उनका भी हक छीन के अपनी जेबें भर सके। तो रामधारी सिंह दिनकर जानते हैं कि यह राह बहुत कटीली है, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली राह बहुत कटीली है। क्योंकि जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, जो नेता बैठे हुए हैं, वह किसी भी हालत में अपने सुख चैन को त्यागने वाले नहीं हैं। वो किसी भी हालत, वो किसी भी हद तक चले जाएंगे ताकि वो सुख चैन को त्याग न सके। तो इसीलिए ये राह और ये राह बहुत ही कटीली है। लेकिन फिर भी अगर किसी में दम है, किसी में मनोबल है, तो इसके खिलाफ उसे जरूर लड़ना चाहिए और इस देश में सत्य स्थापित करना चाहिए। तभी तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में जो अनेक पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पत्थरों के इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, वरना ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है अहंकार उनका हरना बाकी है, वृक्ष को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। दिनकर की युवाओं के प्रति भी बहुत अपेक्षा है। वह सोचते हैं कि युवाएं जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे और इसमें अपना योगदान जरूर देंगे। वो युवाओं से कहते हैं कि वो किसी भी छलावे से दूर रहें और आलस को त्यागे और तब तक शांत ना बैठे जब तक भारत के सबसे छोटे गांव के सबसे छोटे घर में भी न्याय, बिजली ये सब ना पहुंच जाए। तो युवाओं को आलस को त्यागना पड़ेगा और उन्हें थोड़ी दृढ़ता हासिल करके इससे लड़ाई करना पड़ेगा। तभी वो कहते हैं, मत झुकोरे भले शीश कट जाए, भले ही अनय पर व्योम फट जाए। 2 बार कहां यमराज कंठ धरता है, मरता है सो एक बार ही मरता है। तुम खुद को मृत्यु के चरण पर रखो रे, जीना है तो मरने से नहीं डरो रे। सत्य है, अगर आपको जीना है तो मरने से डरना नहीं है आपको, क्योंकि अगर डर डर के जियोगे तो जीना नहीं कहलाता। आपको अन्याय के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, उसी को असली जीना कहते हैं। आप डर डर के अन्याय के अंदर रहोगे तो फिर वो जीना नहीं होता। रामधारी सिंह दिनकर यह कहते हैं कि अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी वो कहते हैं, अन्याय और शोषण के खिलाफ समर शेष है। ढीली कर लो धनुष की डोरी, तरकस का बाण खोलो। किसने कहा युद्ध की बोली चली गई, शांति से बोलो। अन्याय के खिलाफ लड़ना है और लड़ना पड़ेगा ही।